जय माता दी श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। देवी त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता भी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कानूनी मामलों और कारावास आदि से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि का आज छठा दिन है। आज माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनकी पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए। यह माता अहंकार का नाश करने वाली मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं। सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि रूप माने जाते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान कर लाल रंग के वस्त्र पहनने के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके पश्चात त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करें। गुलाब या चमेली का इत्र भी चढ़ाना आवश्यक है। साथ ही विधान के अनुसार मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें। श्रोताओं, ऐसी मान्यता है कि माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। करियर और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा भी माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मनचाही विवाह की इच्छा पूरी होती है और यही नहीं, समस्त पापों का भी नाश होता है। इसका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप लगाती हैं। अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक, वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। कमला आसन पर विराजमान है ये माता। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। समस्त विपत्तियों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा गया है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित वुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त चंदन लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्षमाला वर्णमाला की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रिय हैं और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचालक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक और जगत में मूल कारण की अधिष्ठात्री हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको रसपान कराते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा का। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं।
महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी को क्रोध आ जाता है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना अति फलदायक माना जाता है। मूंगे की माला से 15 माला ह्रीम भैरवी क्लों ह्रीम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रोताओं, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की भी पूजा का विधान है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए और माता रानी को क्या भोग में पसंद है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों के सभी पाप हर लेती हैं। साथ ही माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात करें माँ के जन्म की तो विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती की उपासना की और कठिन तपस्या की। जब माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने माँ भगवती सा वरदान मांगा कि उनके घर पुत्र का जन्म हो। इसके बाद माँ भगवती ने स्वयं उनके घर में जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इतना ही नहीं, गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनका दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और उसके नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल विराजमान है। माँ कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसीलिए उन्हें पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही माता को शहद से बने हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। माता को सूजी के हलवे में शहद मिलाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर हम बात करें माँ कात्यायनी की पूजा विधि की, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप चाहें तो लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गंगा जल में पूजा स्थल को दोबारा से शुद्ध कर लें। इसके बाद सर्वप्रथम कलश का पूजन करें। फिर माँ कात्यायनी के मंत्र का जप करते हुए उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माता को रोली का तिलक करें, अक्षत, धूप और पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ को पान के पत्ते पर शहद लगाकर पताशे में लौंग रखकर जरूर अर्पित करें। अंत में कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती करें। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विद्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में ही स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ण और मुक्ति देने वाली हो।
अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कालाष्टका आदि रूप में अवस्थाओं को प्रवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी हो और कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गद फर श्रांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाहरा रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रत धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता और ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करें, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्चर्य देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विधाएं, शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो।
हे असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैपरिचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य साक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा। तब मैं असंख्य भरमों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी और स्वर्ग में देवता तथा मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलिए दुर्गा माता की जय। दुर्गा सप्तशती का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत आप इसके अगले अध्याय में अवश्य पढ़ेंगे। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।